नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, पजल पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 2 में अपन क्या पढ़ेंगे? फ्लोर बेस्ड पजल और जब बॉक्स बेस्ड पजल जो बनती है उनके बारे में। बहुत सिंपल पजल होती है, बहुत आराम के साथ में उड़ा पाओगे और बहुत इजी तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट है उनके ध्यान में रखने, किस तरीके से चीज़ें करनी है वो अपन यहाँ पर बनाते हैं। साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा, आराम के साथ में हो जाएंगे। फ्लोर पजल में होता क्या है एक्चुअल के अंदर, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में भी अपन बात करेंगे, ठीक है जी, है ना। क्या दिया जाता है कि यहाँ पर देखिए P, Q, R, S, T और V ये करके जो है वो 6 जो है वो व्यक्ति हैं और अलग अलग फ्लोर पे जो है 6 स्टोर की फ्लोर की जो है वो बिल्डिंग है। 6 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, जैसे अपार्टमेंट आपने देखे होंगे उस तरीके से ऐसे लोग फ्लोर पे रहते हैं। तो 6 फ्लोर है, सबसे नीचे की फ्लोर को नंबर 1 दिया गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जिस तरीके से होता है एज यूजुअल। और लगभग केस में इसी तरीके से आएगा। तो ये वाली लाइनें लगभग जो है वो आपके पजल के अंदर कॉमन रहने वाली है। और इसके बाद में अपने को जो दिया गया उनके अकॉर्डिंग रखना है वैल्यू। अगर पॉसिबिलिटी बनती है बनाओ, क्योंकि इसके अंदर जो है वो फ्लोर पजल के अंदर पॉसिबिलिटी बनाना बहुत आसान है, बहुत आराम के साथ में आप कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो अपने को क्या कहता है, इसके अपन जो है वो बात करते हैं। यहाँ पर P, Q, R, S, T, V जो है वो 6 फ्लोर की बिल्डिंग सब पे अलग अलग रहते हैं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि सबसे पहले 6 फ्लोर बना लेने। कि यहाँ पर पहला फ्लोर हुआ, यहाँ पे दूसरा फ्लोर हुआ, यहाँ पे तीसरा हुआ, यहाँ पे चौथा हुआ, यहाँ पे पाँचवा हुआ, यहाँ पे छठा हो गया। ये 6 फ्लोर जो है वो आपके कंप्लीट हो गए। अब 6 फ्लोर बनने के बाद आपका क्या काम रहता है कि इसके अंदर, ठीक है जी, जितनी इन्फॉर्मेशन जो चाहेगा उतनी इन्फॉर्मेशन अपन इसके अंदर रख सकते हैं, जितनी बनाए। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब अपने को बनाने की ज़रूरत पड़े पॉसिबिलिटी तब बनाएंगे। 3 तरीके की इन्फॉर्मेशन है। या तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होगी, किस तरीके से कि P जो है वो चौथे फ्लोर पे नहीं रहता। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसी होगी? R जो है वो दूसरे फ्लोर पे रहता है। और लिखने वाली Q और V के बीच में 2 है। अब Q और V का नहीं पता कि कहाँ पर रखे जाएंगे, तो उस तरीके से। अच्छा जी, 6 ही व्यक्ति हैं तो पॉसिबिलिटी बनाने में भी ज़्यादा अपना नुकसान जो है वो नहीं होने वाला है। सबसे पहले पढ़ते हैं Q और V जो है वो जिन मंजिलों पे रहते हैं, जिन भी फ्लोर पे रहते हैं, उनके बीच में 2 मंजिलें। अगर आप सिर्फ इसको इतना पढ़ोगे तो आपके पास में 2 पॉसिबिलिटी यही बन जाएगी। क्या क्या बन जाएगी कि Q और V के बीच में जो है वो 2 फ्लोर हैं। यहाँ पर तो 2 फ्लोर जो है वो इस तरीके से हो सकते हैं कि Q भी ऊपर हो सकता है, V भी ऊपर हो सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ पॉसिबिलिटी बनाने के साथ साथ अपना ये भी है कि ना तो Q का पता है और ना ही V का पता है कि कहाँ पे रखा जाएगा। अभी अपने को माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन आगे जस्ट इससे जुड़ी हुई लाइन हमें हमेशा 2-2, 3-3 लाइन जो है वो साथ में पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, सरसरी नज़र से, ताकि अपने को पता लग जाए कि आगे जो है वो क्या कहना चाहता है। Q जो है वो V की मंजिल से नीचे की किसी एक मंजिल पे रहता है, V से नीचे रहता है। इसका मतलब कुछ इस तरीके से जो है वो बनेगा, ऊपर V होगा और नीचे जो है वो आपका Q होगा। ठीक है जी, इतनी है। इसके अलावा जो है वो जानकारी नहीं है, क्योंकि आगे अगर आप पढ़ोगे जिस मंजिल पे Q रहता है उसके ऊपर या नीचे की मंजिल पे आपका ना तो P रहता है ना ही T रहता है। P और T जो है वो उसकी मंजिल के नीचे या ऊपर जो है वो नहीं रहते। लेकिन अब सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन अपने पास में क्या हुई, ये वाली, क्योंकि इससे तो पजल ही खत्म हो जाएगी, अपना कुछ ही नहीं बन रहा। V और Q के बजाय अगर आप लिखना भी चाहें, क्योंकि अभी अपना कहीं पर भी प्रॉपर जो है वो डिसाइड नहीं हुआ, तो V और Q के बीच में जो है वो आपके कितने फ्लोर हो गए? 2 फ्लोर हो गए, ये लिखा। अच्छा जी, ना तो Q के जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे जो है वो आपका कौन नहीं है, ना तो P है और ना ही आपका क्या है, T है, मतलब पड़ोसी नहीं है उसके। चलिए जी, P जो है एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पे नहीं रहता है, मतलब ओड नंबर के फ्लोर पे नहीं रहता, तो P जो है वो किस पे रहेगा? इवन पे रहेगा। P रहेगा इवन के ऊपर, ये भी मैंने लिख लिया। अच्छा जी, आगे क्या है? जिन मंजिलों पे S और T रहते हैं उनके बीच में एक मंजिल है। अच्छा, S और T के बीच में कितने फ्लोर है? 1 फ्लोर है, ये भी अपने को दे दिया। मैंने बीच में 1 लिखा, 1 लिख दिया। अच्छा, जिस मंजिल पे R रहता है ना तो T उसके ऊपर रहता है ना ही उसके नीचे, मतलब R और T जो है वो भी आपके क्या नहीं है, पड़ोसी नहीं है, बात खत्म। कहीं पर भी अपने पास में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आई क्या, तो आप कहेंगे कि नहीं, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब सीधी वैल्यू अगर पुट करनी होती तो नहीं है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, हमें रेंडम ट्राई करना पड़ेगा और उसके क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अब उठाना ही है अगर इनमें से, तो सबसे ज़्यादा जिसके बीच में फ्लोर उसको सबसे पहले उठाओ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लोर जो है वो किसके हैं? V और Q के हैं। V और Q के अगर सबसे ज़्यादा फ्लोर है तो V और Q के बीच में 2 फ्लोर हैं। तो V अगर सबसे पहले यहाँ पर बैठा तो 1, 2 और Q जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। V यहाँ पर भी बैठ सकता है, 1, 2 यहाँ पे Q हो सकता है, या V यहाँ पर बैठेगा तो 1, 2 और आपका क्या हो जाएगा, Q। इसके अलावा कहीं पर भी जो है वो आपका नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यहाँ V बिठाओगे तो नीचे बीच में 2 फ्लोर हो जाएंगे, लेकिन Q के लिए जगह ही नहीं बचेगी। ठीक है, ये तो अपना काम हो गया। 3 पॉसिबिलिटी बनी, इससे ज़्यादा नहीं बनी, अपना पहला काम हो गया डन। अच्छा जी, Q जो है वो P और T का पड़ोसी नहीं है, मतलब P और T जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकता, और P किस पे आएगा? इवन नंबर पे भी आएगा, ये भी अपने को दे रखा है। तो यहाँ पर P T जो है वो मना है, यहाँ पर भी P T जो है वो आपके क्या है, मना है।
तो P जो है वो आपका कहाँ पर रहेगा, इवन पे रहेगा। ये इवन नहीं है, ये इवन नहीं है, आगे बुक हो गया, मतलब ये वाला काम गलत हो गया। चलिए जी, Q जो है वो PT जो है वो यहाँ पर नहीं रहेगा, दोनों ही नहीं रहेंगे, ना तो P ना ही T। और इवन नंबर पे जो है वो रहता है P, तो P यहाँ पर भी हो सकता है, P यहाँ पर भी हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर आओ तो PT जो है वो आपका यहाँ नहीं हो सकता, राइट। PT अगर आपका नहीं हो सकता यहाँ पर, तो लेकिन रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा विद्वान लोगों, किसके ऊपर बताओ, इवन नंबर के ऊपर। तो इवन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इवन ये है, तो P आपका कंफर्म ये हो गया। चलिए, ये भी अपना काम डन, ये भी अपना काम डन। अच्छा जी, R और T पड़ोसी नहीं है, S और T के बीच में, अब एक ये वाला बचा हुआ है, S और T के बीच में ये है, लेकिन R और T जो है वो पड़ोसी नहीं है। अब अगर आपने S ऊपर रख दिया और T नीचे रख दिया तो R यहाँ पे आएगा, तो R T पड़ोसी हो जाएंगे। इसका मतलब T ऊपर हो जाए, S यहाँ पर हो जाए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर बचा हुआ आदमी क्या हो जाएगा, R। ये लीजिए, पजल ही बन गई अपनी, इसके अंदर आना ही नहीं पड़ा, आराम के साथ में हो गया। बस इतना सा सिंपल सा काम करना था, बहुत आराम के साथ में हमने उड़ा दिया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को बनाना है और लगातार अपने को प्रैक्टिस जो है वो करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। यहाँ पर 8 लोग जो है वो अपने को दिए गए, 8 लोग दे दे, 5 लोग दे दे, 4 लोग दे दे, डजेंट मैटर, अपने को या तो वैल्यू पुट करनी है या लिखनी है और उसके बाद में उन वैल्यू को उठा के रखना है। बस इतना सा काम है पजल के अंदर, इससे ज़्यादा अपने को कोई भी चीज़ ट्राई नहीं करनी है। चलो जी, अगर आप बात करें हिंदी की, तो हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है 8 व्यक्ति हैं, ABCDEFGH, 8 मंजिल के फ्लोर पे रहते हैं। सबसे नीचे की मंजिल को 1 और उससे ऊपर 2 और उसके ऊपर SO1, यानी कि 8 तक जो है वो चले जाएंगे। तो चलो फिर यहाँ पर बनाते। सबसे पहले पहली फ्लोर की बिल्डिंग है, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया। ये फ्लोर जो है वो अपने कमाल हो गए, यानी कि ये फ्लोर अपने जब बन चुके हैं तो अब इसके बाद में चीज़ें बहुत आसान है, आराम के साथ में जो चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है, जी की मंजिल के नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, मतलब जहां पर भी जी रहेगा उसके नीचे केवल 2 ही रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहते। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि जी जो है वो कितने नंबर पे रहा, 3 नंबर पे, तो बीच नीचे जो है वो आपके कितने हो गए, 2 लोग हो गए। अच्छा, आगे पढ़ो। जी और ए के बीच में केवल 1 व्यक्ति रहता है। अच्छा जी, जी और ए के बीच में जो है वो 1 व्यक्ति जो है वो रहता है, ठीक है जी। अब जी और ए के बीच में अगर 1 व्यक्ति रह रहा है तो मैं यहीं पर क्या पॉसिबिलिटी बना लूँ क्या? अब आप बताओ, क्योंकि यहाँ पर तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। किस तरीके से आपके दिमाग में ये आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ? पहले सबसे पहले तो यही आ रहा होगा कि यार मैं ए जो है वो यहाँ पे भी रख सकता हूँ, ए 5 पे भी जा सकता है, 1 पर भी आ सकता है, ये तो आ गया। अच्छा, मुझे बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? मैं राय देता हूँ आपको, क्या करो, क्वेश्चन को लास्ट तक लेके जाओ, वहाँ तक कुछ भी हो जाए पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी तो लास्ट में बना लेना ना यार, अभी बनाना ज़रूरी थोड़ी है ना, कि बस लाइन से ही अपने को बनाना है, ऐसा कहीं नहीं है। तो जी और ए के बीच में जो है वो आपका क्या है, 1 लोग है। ये मैंने क्या लिख लिया। क्यों लिखा? क्योंकि यार पॉसिबिलिटी बन रही थी, मुझे पॉसिबिलिटी से बचना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एच एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है, परंतु मंजिल संख्या 7 पे नहीं रहता। 7 पे जो है वो आपका एच जो है वो नहीं रहता, तो 5 पे रह सकता है या फिर आपका किस पे रह सकता है, 1 पे रह सकता है। दोनों में से कहीं एक जगह रहेगा आपका, क्योंकि आपका 3 पे रह नहीं सकता और 5 या 1 जो है वो बचा, बाकी 7 पे इसने मना किया है। ठीक है, एच और बी के बीच में केवल जो है वो 2 व्यक्ति रहते हैं, बी सबसे मंजिल ऊपर की मंजिल पे नहीं रहता। अब यार अगर आप एच यहाँ पर बनाओगे, ठीक है, तो 1 2 बी यहाँ पर भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पे रहोगे तो 1 2 बी यहाँ पे भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एच और बी के बीच में जो है वो 2 रहते हैं, बी जो है वो आपका कहाँ पर नहीं रहता, टॉप पे नहीं रहता, बात खत्म। ये 2 पॉइंट बन गए अपने। ए जो है वो सबसे नीचे की मंजिल पे जो है वो नहीं रहता। अब देखो अपना काम हुआ, जी और ए के बीच में कितने थे, 1 व्यक्ति था, लेकिन क्या कह रहा है कि यार भैया बात सिर्फ इतनी सी है कि ए यहां पर नहीं आएगा तो ए कहां पर आएगा, यहां पर, और ए यहां पर आ गया ना विद्वान लोगों। तो अब देखो एच जो था वो एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पे रहना था, तो विषम क्रमांक वाली मंजिल आप देखो अब बची कौन सी है, 7 पे तो रह नहीं सकता, और इसके बाद 5 बुक हो गया, 3 बुक हो गया, तो बचा क्या आपका एच। अब एच और बी के बीच में कितने हैं, 2, तो 1 2 बी जो है वो आपका कहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। ये सारे पॉइंट अपने क्लियर हो गए। मैं कह रहा हूँ ना, पॉसिबिलिटी बनाने की भी ज़रूरत अपने को नहीं पड़ी यार, यही तो मज़े हैं, यही चीज़ें तो अपने को सीखनी है। आगे बढ़ो। डी के ठीक नीचे वाली मंजिल पे जो है वो आपका सी रहता है, डी के ठीक नीचे जो है वो सी रहता है, लगातार 2 जगह, लेकिन यहाँ पे तो 3 जगह कहीं पे भी हो सकता है। मंजिल क्रमांक 6 पर ना तो सी रहता है और ना ही क्या रहता है, ई रहता है। मतलब ये है कि डी के नीचे जस्ट नीचे जो है वो आपका क्या रहेगा, सी रहेगा, लेकिन सी जो है वो 6ठी पे नहीं आ सकता। चलिए, तो डी यहाँ पर हो गया तो सी यहाँ पर हो जाएगा 7वीं पे। अब ये कह रहा है कि 6ठी पे ना तो आपका क्या आता है, सी आता है, ना ही ई, तो ई जो है वो आपका कहाँ पर हो जाएगा, 2 पर। एक आदमी और बच गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया,
डी आ गया, ई आ गया, एफ, तो डी सी एफ ए बी जी ई एच, ये अपना काम जो है वो डन हो गया। आराम के साथ में हमने उड़ा दिया, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत जो है वो नहीं आई। अब अगर आप चाहते हैं कि सर हमें ये सब चीज़ें जो है वो देखनी है, हमारी चीज़ें सही है कि नहीं है, तो उस बात का पता आप दोबारा पढ़ लो। जी की मंजिल के नीचे 2 मंजिल है, जी और ए के बीच में 1 मेंबर है, एच एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है परंतु 7 पे नहीं रहता, तो एच ओड पे रहता है। एच और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, बिल्कुल है। बी सबसे ऊपर की मंजिल पे नहीं रहता, ए सबसे नीचे भी नहीं रहता है, टी के ठीक नीचे सी रहता है। मंजिल क्रमांक 6 के ऊपर ना तो सी है ना ही ई है, अपना काम हो गया डन। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है नहीं, हमारा इससे जो है वो सारी चीज़ें मैच खा रही है, मतलब हमने जो पजल बनाई वो 100% ट्रू है ना। स्टार्टिंग में क्या होगा, आपके साथ पजल बनेगी ही नहीं, और बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली टाइम जो है वो कम होता जाएगा। आपके एग्जाम में बहुत टिपिकल पजल जो है वो नहीं आती है। हाँ जी, तो अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन भी सेम वैसा का वैसा है, चीज़ें बनानी है, आराम के साथ में बन जाएगी, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 से लेके 8 तक के फ्लोर, सबसे नीचे को 1 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर दिए गए हैं, वैल्यू रखनी है। बताओ, यूँ अपन पजल जो है वो बना लेंगे। चलो हिंदी में अगर आप देखें तो आपके सामने हिंदी में यहाँ पर है। सबसे पहले अपने को क्या करना, 8 फ्लोर जो है वो अपने को बनाने हैं, तो जनाब 8 फ्लोर जो है वो आप बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये फ्लोर बन गए। अगर अपने पास में वैल्यू इस तरीके की आई कि अपने को सीधी वैल्यू रखी जानी है तो सीधी, अदरवाइज अपन पॉसिबिलिटी बना के लास्ट में सबको लिखते हुए जाना है। यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई। आगे जो है वो अपन आते हैं, आगे अपने को क्या दिया गया, क्यू जो है वो विषम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है परंतु 7वीं पे नहीं रहता। 7वीं पे क्यों नहीं रहता, इसका मतलब आपका 5 पे भी रह सकता है, 3 पे भी रह सकता है और 1 पे रह सकता है। 5 पे रह सकता है, 3 पे रह सकता है, 1 पे रह सकता है, तीनों पे आपका रह सकता है ना। यही दिमाग में बना। अब ऐसा थोड़ी है कि यहीं पर पॉसिबिलिटी बना के लास्ट तक लेके जाना है, कुछ भी हो जाए लास्ट तक पढ़ना है। आगे क्या दिया गया है, टी क्यू के जस्ट ठीक नीचे जो है वो रहता है, ठीक के नीचे रहता है, यहाँ कहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे भी नहीं रहेगा। इसका मतलब क्यू जो है वो 5 या 3 में से 1 रह सकता है। तो क्यू का मतलब क्या हुआ कि या तो 5 पे रहेगा या आपका कहाँ पे रहेगा, 3 नंबर पे रहेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहा है कि क्यू के ठीक नीचे जो है वो आपका क्या रहता है, टी रहता है। क्यू के ठीक नीचे 3 रहता है, और यहाँ पे टी और एम के बीच में 3 फ्लोर हैं, तो टी और एम के बीच में कितने हो गए, 3 फ्लोर। यहाँ पर वैल्यू नहीं रख सकते आप। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 2 जगह है। अभी अपने को पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, अगर लास्ट में बना ही नहीं ना भाई तो अपन बना लेंगे, लेकिन अब अभी इतनी क्या जरूरत है, इतनी थोड़ी ना जल्दी आगे चलते। अच्छा जी, इसके बाद में क्या रहा है, ओ जो है वो एस के ठीक ऊपर सम वाली मंजिल पे जो है वो रहता है, सम क्रमांक इवन नंबर पे रहता है। ओ जो है वो इवन पे रहता है और जस्ट जो है वो आपका ऊपर रहेगा। चलिए जी, जस्ट ऊपर रहेगा, ये अपना एक पॉइंट बन गया। आगे अपने को क्या कह रहा है कि यहाँ पे एन और आर के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, एन आर के ऊपर किसी मंजिल पे रहता है, मतलब एन ऊपर रहेगा, 2 बीच में, और उसके नीचे जो है वो आपका आर रहेगा, यानी कि एन, ये 2 बीच में आदमी, और बाद में कौन रहेगा, आर रहेगा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या रहता है कि आर जो है वो 1 नंबर पे नहीं रहता। चलिए जी, इतने ही पॉइंट है, इतने पॉइंट से अपने को बनाना है। कहीं पर भी वैल्यू फिक्स नहीं आई भाई साहब, कहीं पर भी वैल्यू। यहाँ पर सबसे कम से कम थोड़ी बहुत छोटी मोटी फिक्स भी आए तो वो आपका क्यू है कि या तो 5 पे बिठाओ या 3 पे बिठाओ। लेकिन अगर क्यू पता लग गया तो टी, और टी से एम, सारा सब कुछ अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 अपने पास में पॉसिबिलिटी है कि या तो क्यू को 5 नंबर पे बिठाओ, ठीक है जी, और 5 पे नहीं बनता है तो अपने को कितने पे बिठाओ, 3 पे बिठाओ। क्यू के जस्ट नीचे जो अपने को टी करना है तो क्यू के जस्ट नीचे टी कर दिया। टी और एम के बीच में 3, नीचे की तरफ नहीं आ सकता क्योंकि 3 ही फ्लोर है, 3 फ्लोर तो बीच में होने चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा तो 1 2 3 एम सबसे ऊपर जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पर एम जो है आपका हो जाएगा, कहानी खत्म। अच्छा जी, एन और आर के बीच में 2 है, और ओ एस के जस्ट ऊपर जो है वो ओ है। यहाँ पर अगर वैल्यू देखोगे ना तो इवन वाली वैल्यू और ये सब जो है वो अपन करके देख लेते हैं। एन और आर के बीच में 2 वैल्यू है, यहाँ पर तो एन और आर के बीच में तो कई जगह बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर एस के जस्ट ऊपर जो है वो आपका ओ है, तो यहाँ पे एस है, एस के जस्ट ऊपर ओ हो जाएगा। आगे तो कहीं और हो नहीं सकता, एक ही जगह बची है, एस के जस्ट ऊपर जो आपका ओ हो गया। यहाँ पे हो नहीं सकता, यहाँ पे एस के जस्ट ऊपर ओ नहीं हो सकता, यहाँ पे एस हो सकता है, एस के जस्ट ऊपर जो आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब कह रहा है कि एन और आर के बीच में 2 लोग हैं, तो एन और आर यहाँ पर हो सकता है, लेकिन आर 1 नंबर पे नहीं रहता, इसका मतलब ये बन नहीं सकता। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एन और आर के बीच में जो है वो 2 फ्लोर रहते हैं, बचा हुआ आदमी क्या हो गया, पी हो गया। एम पी एन क्यू टी आर ओ एस, ये अपना बन गया 100% ट्रू, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। अपन ने पजल बना दी आराम के साथ में, और कितना टाइम लगा, मैंने समझा कि इतने टाइम में बना दिए भाई, है ना। तो इसका मतलब जब आप करेंगे तो और स्पीड से आप कर पाएंगे, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो नहीं कटेगा, किसी भी तरीके से नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं,
हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 15 अपने को क्या कहता है भैया, बॉक्स पजल का क्वेश्चन है। बॉक्स पजल मतलब बहुत आराम के साथ में बनाने वाला क्वेश्चन है, इजी तरीके से आप उड़ा सकते हो। बस ध्यान इस बात का रखना है कि हमें चीज़ों को बहुत सही से पढ़ना है, गलत मत पढ़ लीजिएगा। अक्सर क्या होता है स्टार्टिंग के अंदर जब हम पजल करना स्टार्ट करते हैं तो गलत पढ़ते हैं, ठीक है ना। चीज़ें अपन बहुत ऐसे मतलब बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं, अपने को समझ आ गया, लेकिन वो चीज़ें वो आपको अटकाने के लिए होती है। बस उन चीज़ों को जो है वो ढंग से रखना। 7 बॉक्स दिए गए, वैसे ही डील करेंगे जैसे फ्लोर पजल को डील कर रहे हैं, आराम के साथ में। इंग्लिश में आप यहाँ पर बना सकते हो और हिंदी में आप सबके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। 7 बॉक्स है, एक के ऊपर जो है वो एक नीचे जो है वो रखा गया है। तो अगर रखे गए हैं तो आप लगातार जो है वो बॉक्स बनाइए। 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉक्स जो है वो आपके क्लियर हो गए। चलिए अब अपन बनाते हैं अपने को जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले अपने को क्या दिया गया कि बी और यू के बीच में जो है वो 2 डिब्बे रखे गए। मैं इसको लिखूंगा भाई साहब, क्यों लिखूंगा, क्योंकि ना तो बी का पता है और ना ही यू का पता है कि कहाँ पर कौन रखा जाएगा, ठीक है ना। इतनी पॉसिबिलिटी अभी स्टार्टिंग में नहीं बनानी। अब ये भी नहीं पता कि बी ऊपर जा रहा है कि यू नीचे जा रहा है, ठीक है। वी को एस के ठीक ऊपर रखा गया है। अब वी जो है वो एस के ठीक ऊपर जो है वो जाता है। चलिए ये दूसरा अपना काम होगा क्योंकि अपने को आइडिया ही नहीं है। चलो इसके बाद में क्या रखा है, एस और टी के बीच में 3 डिब्बे रखे गए हैं। एस और टी के बीच में 3 डिब्बे हैं, यहाँ पर भी वैल्यू फिक्स नहीं हुई, लेकिन क्या कह रहा है कि टी के नीचे 3 से अधिक डिब्बे रखे गए। मतलब टी के नीचे जो जाएंगे वो 3 से ज़्यादा हो जाएंगे। 3 से ज़्यादा 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 तो नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि अपने पास में है ही 7, तो कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करोगे तो 6 हो जाएगा। तो 4 5 या 6 में से कोई एक जो है वो आपका हो सके। इसके बाद में यहाँ पर क्या रखा है कि टी को यू के ऊपर जो है वो रखा गया है। टी को जो है u को जो है वो t के ऊपर रखा गया है, सॉरी। तो u को अगर आपका t के ऊपर रखा जाएगा तो कुछ इस तरीके से रखा जाएगा। l को b के ऊपर और a के नीचे, तो a के नीचे और b के ऊपर इस तरीके से आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि सबसे एकदम ही ऊपर हो, बीच में भी हो सकता है, लेकिन ऊपर रहेगा और a के नीचे रहेगा। बात खत्म, अपना काम बन गया। अब अपने को इन 4-5 पॉइंट से जो है वो ये वैल्यू फिक्स करनी है। अब बताओ उठाओगे किसको। अगर यार आप उठा ही रहे हो, मतलब आपके सामने बहुत सारे रास्ते जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई ये कहता है कि यार अगर तुम्हें चलना ही है तो इन 2-3 रास्तों में से चले जाओ, इसमें से पक्का है, तो अपन चूज तो वही करेंगे ना। अपने पास में वही ये रास्ता है। क्या कह रहा है कि टी के नीचे जो वो 3 से ज़्यादा है, तो 3 से ज़्यादा 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे ना। चलो जी, यहाँ पर विद्वान लोगों, यहाँ पर मैं अगर टी को यहाँ पर रखूँ, क्या यहाँ पे रखूँ, तो नीचे कितने हो जाएंगे 4, यानी कि 3 से ज़्यादा। अच्छा जी, 6 पे रखते हो टी को तो नीचे कितने हो गए 5 रखे जा सकते हैं। अच्छा जी, मैं 7 पे नहीं रख पाऊंगा। अब आप कहोगे 7 पे क्यों, क्योंकि टी के ऊपर जो है आपका क्या आएगा, यू आएगा। तो 7 पे अगर बैठ जाएगा तो यू कहाँ जाएगा, आसमान में नहीं जा सकता ना, इस तरीके से नहीं हो सकता भाई। आगे आओ। अच्छा जी, ये कह रहा है एस और टी के बीच में जो है वो आपके क्या है, 3 फ्लोर है। तो 1 2 3 यहाँ पे आया और एस के जस्ट ऊपर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पर एस के जस्ट ऊपर वी, टी के ऊपर यू रखा जाना था, यहाँ पे तो रख दिया बट यहाँ पे नहीं रखा जा सकता। बात खत्म। अब ये क्या कह रहा है कि बी और यू के बीच में जो है वो 2 मेंबर है। यहाँ पर अगर आप करोगे तो 1 2 बी जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, राइट। ये बन रहा है ना, इसको बनाते हैं। लेकिन बी के ऊपर एल रहेगा। अब एक ही जगह खाली है, एल रख दिया। ए के नीचे ए तो है ही नहीं यहाँ पर, मतलब ये वाला काम ही गलत हो गया। बस बात खत्म, इतना आसान था। आगे आओ जी, क्या दिया गया यहाँ पर, टी के ऊपर जो है वो यू है। अब यू यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। अगर आपने यू को यहाँ बनाया तो 1 और 2 यहाँ पर बी आपको बनाना पड़ेगा मजबूरी में, और मजबूरी में यहाँ बनाना पड़ेगा तो बी के ऊपर क्या जाएगा, एल जाएगा, लेकिन ए के नीचे रहना चाहिए, बट वो तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर आपका ऐसा पॉसिबल नहीं है तो अब आप क्या करोगे यार, सीधी सी बात है कि मैं यू को 7 पे नहीं बनाऊंगा, 7 पे नहीं बनाऊंगा विद्वान लोगों। तो अब अपने को कितने पे बनाना पड़ेगा, अब अपने को बनाना पड़ेगा वो 6 पे बनाना पड़ेगा। चलिए तो 6 पे बना के देख लेते हैं। 6 पे यू जो है वो यहाँ पर आ गया, राइट। तो यहाँ पर 1 2 यहाँ पे बी आ जाएगा, बी के ऊपर जो है वो एल हो जाएगा और ए जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, ए के नीचे बी के ऊपर। काम बन गया, डन हो गया। AUTLBVS, बात खत्म। 7 के बॉक्स हमने रख दिए आराम के साथ में, इजी तरीके से। क्या कहते हो, बन सकता है ना, चीज़ें आसान है, बस आपको देखनी आनी चाहिए। हाँ जी, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी आपका एज इट इज़ वैसा का वैसा क्वेश्चन है। आराम के साथ में आप इसको भी कर सकते हैं, वैसे के वैसे 8 बॉक्स दिए गए इस बार। क्या दिक्कत है यार, इजी तरीके से करिए, बनाइए, क्वेश्चंस करते हैं। आइए, यहाँ पर 8 बॉक्स है, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। तो चलिए 8 बॉक्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बॉक्सेस है। तो चलो भाई 8 बॉक्स अपन ने बना लिया, काम खत्म। क्या दिया गया है कि ए और जी के बीच में 3 डिब्बे जो वो रखे गए थे।
तो यहाँ पर ए और जी के बीच में 3 डिब्बे हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, पॉसिबिलिटी अपने को थोड़ी ना बनानी है, 5-6 पॉसिबिलिटी कई तरीके से बन जाएगी, इसलिए अपन इसको लिख रहे हैं। यहाँ पर सी और डी के बीच में 1 डिब्बा रखा गया है, तो सी और डी के बीच में जो आपका कितना है, 1 डिब्बा है, यहाँ पे ऐसे रख दिया। बी और सी के बीच में 2 से अधिक डिब्बे जो है वो नहीं रखे गए थे, कोई बात नहीं कि 2 से ज़्यादा बॉक्स जो है वो बी और सी के बीच में नहीं है, बात खत्म। यहाँ पर आगे क्या दिया गया, ए और डी के बीच में कोई डिब्बा जो है वो नहीं रखा गया, मतलब ए और डी जो है वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ई और एफ के बीच में 3 डिब्बे रखे गए थे, ई और एफ के बीच में जो है वो कितने डिब्बे रखे गए, 3 डिब्बे रखे गए। 2 डिब्बे बी और एफ के बीच में रखे गए थे, 2 डिब्बे बी और एफ के बीच में रखे गए थे, बात खत्म। बॉक्स एच को ई के जो है वो ठीक नीचे रखा गया, तो ई के ठीक नीचे जो है वो किसका रखा गया, यहाँ पर यह लिख क्यों रहा हूँ मैं बार बार, लगातार क्यों लिखते जा रहा हूँ, कहीं पर भी इसने बताया नहीं कहाँ पे रखो, कोई नीचे बताता, ऊपर बताता, बीच में बताता, कहीं तो रखते। अच्छा जी, आगे क्या दिया गया, ई को टॉप पर रखा गया था, बात खत्म, जो चाहिए था वो मिल गया यार। क्या चाहिए था कि ई जो है वो टॉप पे आएगा, सब आ जाएगा, ई टॉप पर, तो ई के जस्ट नीचे कौन भैया, एच रख दो। ई और एफ के बीच में कितने हैं, 3, 1 2 3, यहाँ पे क्या रखो, एफ। अच्छा जी, बी और एफ के बीच में 2 है। अच्छा जी, इसके बाद में यार बी जो है वो ऊपर जा सकता है कि ऊपर तो जा ही नहीं सकता, तो यहाँ पे नीचे आएगा, तो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये भी आपका काम खत्म है। अच्छा जी, आगे क्या रखा गया, एफ को बी के ऊपर रखा गया, वो तो अपना ऊपर रखा ही गया। अब अपने को क्या दिया गया है, यहाँ पर बी आ गया, अब ए और जी है, बी और सी के बीच में 2 से ज़्यादा नहीं है, मतलब यहाँ पर सी नहीं लेके जा सकते आप 5 के ऊपर, यहाँ पर पड़ोसी हो सकते, अगर तुमने पड़ोसी बनाया तो सी और डी के बीच में एक मेंबर बनाना है, नहीं बनेगा, मतलब सी जो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, सी और डी जो यहाँ पर हो जाएगा, डी अगर आपका यहाँ पर आ गया तो ए और डी पड़ोसी थे, अब ए और जी के बीच में 3 है तो जी आपका यहाँ पर आ जाएगा, बात खत्म, सब कुछ बन गया। अब और कुछ नहीं करना अपने को। हाँ जी, इतना जल्दी आप क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आराम के साथ में लास्ट में जाना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। समझ में आया होगा, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, वैसा का वैसा क्वेश्चन, 7 बॉक्स हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपको चीज़ें क्या करनी है, लास्ट तक पढ़नी है, लास्ट तक लेके जाओगे, कुछ अच्छा मिल जाएगा इस क्वेश्चन में भी आपको। ठीक है जी, तो आओ यार करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत आराम के साथ में। 7 बॉक्स है तो 7 बॉक्स के लिए जगह तो बनाओ यार। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 7 बॉक्स आपके क्लियर हो गए भाई साहब। तो ये लीजिए 7 बॉक्स जो है वो अपने क्लियर है। सबसे पहले अपने को क्या लिखा गया है, जी को विषम अभाज्य संख्या वाले स्थान पर ओड प्राइम नंबर पे, ओड प्राइम नंबर, जैसे कि प्राइम नंबर कितने होते हैं, 2 3 5 7, यही तो है, 7 तक यही तो आते हैं, लेकिन ओड पे रखा है मतलब 2 पे नहीं रखा। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि जी जो है वो या तो 3 पे रखो तुम, या 5 पे रखो, या 7 पे रखो, ये कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, ए और एफ के बीच में 3 बॉक्स रखे गए। अच्छा जी, और ए को जी से नीचे रखा गया है, ए को जो है वो जी से नीचे रखा गया। अब कितना नीचे ये नहीं पता, लेकिन ए और एफ के बीच में कितने मेंबर है, 3 मेंबर है। चलो जी, ये अपना इतना काम जो है वो डन हो गया। आगे क्या कह रहा है, बॉक्स बी को बॉक्स डी के ठीक नीचे जो है वो रखा गया है। तो डी जहां पर भी आएगा, डी के ठीक नीचे जो है वो किसको बनाओगे आप, बी को बनाओगे। अच्छा जी, सी और ए जो है वो एक दूसरे के निकट नहीं है, मतलब पड़ोसी नहीं है, सी और ए जो है वो पास में नहीं आएंगे, बात खत्म। डी और जी के बीच में जो है वो 3 बॉक्स रखे गए, डी और जी के बीच में 3 बॉक्स रखे गए। अच्छा जी, और डी को ऊपर रखा गया जी के, ये भी अपने को दिया गया। चलो जी, अपना काम बहुत अच्छे से हो गया। सबसे पहले किसको उठाओगे ये आप बता दो। अगर आपने वो पॉइंट पकड़ लिया, मैंने क्या कहा था कि पजल को पिक करना अगर आपने आ गया ना तो सब आ जाएगा, उसके बाद में सब हवा है। यहाँ पे आप देखोगे कि यार मुझे यहाँ से और यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही है कि जी या तो 3 पे या 5 पे या 7 पे, लेकिन डी ऊपर रहेगा और जी जो है वो नीचे रहेगा। यहाँ पर जी को तुम बिठा सकते हो क्या, जी को यहाँ बिठाओगे तो डी ऊपर जाना चाहिए, बट यहाँ नहीं हो सकता, बीच में 3 है। यहाँ पे अगर आपने 7 पे बिठाया तो नहीं हो सकता, तो 5 पे भी नहीं, 7 पे नहीं, तो बचा क्या आपका 3। तो 3 पे आपका जी आ गया, तो 1 2 3 यहाँ पर डी आ गया। चलिए जी, ये अपना काम खत्म। अच्छा जी, डी और बी के जो है वो आपका, ये आपका काम खत्म। डी और बी के जस्ट नीचे जो आपका क्या आएगा, बी आएगा, तो डी के जस्ट नीचे जो आपका बी आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि जी के नीचे जो आपका एफ ए रहेगा, लेकिन ए और एफ के बीच में जो है वो 3 मेंबर है। अगर तुमने ए यहाँ बिठाया तो ए और एफ के बीच में 3 होने चाहिए, तो 1 2 3 यहाँ पर एफ नहीं हो सकता, मतलब ए यहाँ पर होगा, 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा एफ। ए और सी पड़ोसी नहीं है तो सी यहाँ पे नहीं हो सकता, सी यहाँ पर हो जाएगा। ए हो गया है,
बी हो चुका है, सी हो चुका है, डी हो चुका, ई आपका बचा हुआ है, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। मेंबर सारे के सारे क्लियर, आपके सारे के सारे इजी तरीके से हो गए। अपना क्वेश्चन हो गया भाई, बताओ अब इससे ज़्यादा कुछ और चाहिए था क्या? आराम के साथ में सारी चीज़ें अपन ने करी है ना, इजी तरीके से। बस इसी तरीके से अपने को करते जाना यार, पजल का काम इतना ही है। इसी तरीके से अगर आप करोगे, आराम के साथ में करते जाओगे विद्वान लोगों, फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि रीजनिंग का गेम जो है वो आपकी प्रैक्टिस पे जो है वो बहुत डिपेंड करेगा। जितनी अगर आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप अच्छे से होते जाओगे। और अगर ये मेहनत पसंद आती है, मैं आपको हर बार एक ही काम कहता हूँ हर एक वीडियो में, आप भी सोचते होंगे सर हर बार अपना प्रमोशन करके चले जाते हैं। यार ये पर्सनल मोटिवेशन होता है, ये आप समझ लीजिएगा। अभी आप टीचर नहीं हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, तो आप समझते होंगे क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट इनका बहुत फ़र्क पड़ता है। एज ए टीचर जो आपको लगता है कि यार नहीं वाकई अगर मैंने अच्छा पढ़ा है, तो आपको वो बूस्ट मिलता है। जैसे कि अगर आपके कोई कंधे पे अगर कोई अपना हाथ रखता है कि जा बेटा जा काम कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं ना यार, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसा का वैसा फील होता है। बस ठीक है कि ये अप्रिशिएशन और ये प्यार की बदौलत ही जो है वो टीचिंग हो सकती है। अदरवाइज इसमें जो है वो ज़्यादा कुछ मोह माया वाला जैसा काम जो है वो नहीं रहता है। ठीक है जी, तो ये अपना हो गया। हाँ जी विद्वान लोगों, अपना पजल का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट सेकंड, और पूरे पजल टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। 10 बॉक्स अपने को दिए गए, 10 बॉक्स के बारे में बात करनी है। थोड़ा सा मुश्किल काम है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना आसान क्वेश्चन। क्या कहा? जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना आसान क्वेश्चन होता है भाई। आगे हिंदी में आपके पास में है, बनाइए बॉक्स 10 और उसको वैल्यू को करिए। 10 बॉक्सों को नीचे से ऊपर तक जो है वो अलमारियों में रखा गया है, ठीक है ना। सबसे नीचे वाली मंजिल जो है उसका नंबर 1 है, और उसके बाद में ऊपर से लेकर 10 तक जो है वो नंबर लिखे गए। तो नंबर लिख देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो है वो आपका 1 नंबर है, फिर 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जो है वो आपके सारे के सारे जो है वो आपके फ्लोर हैं या बॉक्स जैसे कि आप मान सकते हो। सबसे पहले ए बॉक्स को जो है वो सेल्फ संख्या 5 पे रखा गया। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, अपन पुट करेंगे तो ए जो है वो 5 पे आ जाएगा। ए और जे के बीच में 3 बॉक्स रखे गए। अब यार ए और जे के बीच में यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, दोनों साइड। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्योंकि एक बार क्यों करूँ यार, मैं जब करना ही है तो अपन बाद में करेंगे ना। लास्ट में जब अपने पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा तब करेंगे। जे और जे के जस्ट ऊपर जो है वो आपका क्या रखा गया, ई रखा गया। ये भी मैंने जो यहाँ पे लिख दिया। बॉक्स ई और ई के बीच में रखे गए जो बक्सों की संख्या है वो जे और सी के बीच में रखी गई बक्सों की संख्या के समान है। मतलब ई और ए के बीच में जितने हैं ना उतने ही किसके बराबर है, जे और सी के बीच में। मतलब ये आपका हो गया। यहाँ पर ए है, अगर अपने पास में जे आ जाए तो सारा काम हो जाए। अभी जे नहीं आ रहा, अपना परफेक्ट पता नहीं है। बी को सम संख्या वाले सेल्फ पे रखा गया, लेकिन बॉक्स एफ के ठीक नीचे रखा गया है। तो जहां पर भी आपका एफ रहेगा उसके जस्ट नीचे जो है वो आपका बी रहेगा, और बी जो है वो इवन नंबर पे रहेगा। लेकिन बॉक्स बी को जो है वो छठे सेल्फ पे नहीं रखा गया, मतलब छठे नंबर पे जो है वो नहीं रखा गया। कोई बात नहीं, ये भी अपना एक पॉइंट जो है वो आपका हो चुका है। यहाँ पर एफ और जी के बीच में एक बॉक्स जो है वो आपका रखा गया है। एफ और जी के बीच में अभी तक फिक्स वैल्यू नहीं आई अपने पास में, एफ और जी के बीच में एक आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर क्योंकि अगर ऊपर की तरफ भी जाएगा तो भी आपका हो ही सकता है, सब कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो इसके बाद में आपका क्या है, बॉक्स जी और एक्स एक दूसरे के जो है वो पड़ोसी हैं, तो जी और एक्स जो है वो आपके पड़ोसी हो जाएंगे। एक दूसरे के अगल बगल रखें। डी को उस सेल्फ के ऊपर रखा गया जिसके ऊपर डब्ल्यू रखा गया, तो डब्ल्यू के ऊपर जो है वो आपका डी रहता है। कहीं पर भी फिक्स वैल्यू नहीं बनी। अब जो सबसे कम फिक्स है, मतलब थोड़ा आसपास है फिक्स होने के, उसको वैल्यू को लेकर चलते हैं। वो अपने पास में क्या है कि ए और जे के बीच में कितने हैं, 3 मेंबर। तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, तो 1 2 3 यहाँ पर क्या जाएगा, जे। और अगर आपका ऐसा नहीं बनता है तो ए यहाँ पर बना, तो 1 2 3 यहाँ पर बना जे। जे के जस्ट ऊपर ई आता है, जे के जस्ट ऊपर जो है वो आपका ई आया। काम खत्म। ई अगर आपके पास में आ चुका है तो ए भी जो है वो अब आना चाहिए। ई और ए के बीच में संख्या जो है वो जे और सी के बराबर है। यहाँ पर ए और ई के बीच में कितने हैं, 2 फ्लोर। तो यहाँ पे जी और सी के बीच में भी 2 बॉक्स रहेंगे, तो 1 2 यहाँ पे जी आ जाएगा, सी। यहाँ पे ए और ई के बीच में देखो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे भी जे और सी के बीच में 4 करने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। चलिए ये काम अपना डन हो गया। एफ के जस्ट नीचे जो है वो आपका बी रखा गया, और बी जो है वो इवन नंबर पे रखा गया लेकिन 6 पे नहीं है। यहाँ पर तो लगातार हो नहीं सकता, 6 नंबर पे बी आता नहीं है, 7 पे आ नहीं सकता, 8 पे आ सकता है, आपके पास में बचा है क्योंकि वो एफ के जस्ट नीचे है, तो एफ यहाँ पर हो जाएगा और बी यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा तो कहीं नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हो नहीं सकता, 6 पे आ नहीं सकता है, 5 पे है नहीं, 4 पे है नहीं। इसके अलावा आपका क्या बन सकता है कि 3 पे जो है वो आपका एफ रखा जाए, उसके नीचे बी जो है वो आपका रखा जाए। ये भी आपका काम डन हो गया। एफ और जी के बीच में 1 है।
यहाँ पे एफ और जी ऊपर तो जा नहीं सकता, जी यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे एफ और जी के बीच में ऊपर नहीं जा सकता तो जी यहाँ पर हो जाएगा। ये भी काम डन है। जी और एक्स के बीच एक दूसरे के पड़ोसी हैं, बट इसमें तो पड़ोसी बन ही नहीं पाएंगे, मतलब काम गलत हो जाएगा। जी और एक्स जो है वो पड़ोसी हो गए, डब्ल्यू के ऊपर डी रखा गया, डब्ल्यू यहाँ पर रखा जाएगा, तो डी जो है वो आपका सबसे ऊपर रखा जाएगा। अपनी जो है वो बॉक्स वाली पजल अपनी क्लियर, अपन ने क्वेश्चन करा जी। ये कमाल है अपने पजल का, सारी चीज़ें बहुत बखूबी तरीके से सीखी हमने। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करके आनी है विद्वान लोगों। ख्याल रखो अपना और प्रैक्टिस करते रहो। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप मास्टर होते जाओगे। अच्छी शुभकामनाओं के साथ, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक दबाएं, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत का काम है। उम्मीद कि नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो और एक नया टॉपिक मिलते हैं। जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।